हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने उस दिन मार्केट का बिहेवियर देखा था, तो आप देख लो हमारे सपोर्ट के ऊपर इसने क्लोजिंग करी और उसके बाद यहीं पे रीटेस्ट लिया। उसके बाद यहाँ ही ऊपर घूमती रही है, उसके बाद दोबारा रीटेस्ट लिया और दोबारा ऊपर गया। जब भी आपको लगे कि मार्केट आपके सपोर्ट के आसपास है, तो एक बार आप देखा करो कि वो रीटेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो रीटेस्ट करता है तो समझ जाना कि फिर आपका वो जो प्राइस है वो कौन सा बढ़ेगा, कॉल का ही जाएगा, पुट का तो जाएगा ही नहीं। अब ये देखो हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस ये है 22,974 का, फिर उसके ऊपर आ रहा है 23,210 का, यानी कि अब हमें बड़े बड़े टारगेट के लिए हम सोच सकते हैं, क्योंकि ऊपर बड़े टारगेट, अगर नीचे है तो नीचे भी बड़े टारगेट है। उसी हिसाब से हम अपने जो हमने प्राइस निकाला वो इन द मनी का ही निकाला है। पहली कॉल है हमारी 22,900 की, जो अभी चल रही है 235 पे। अब इसका जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 252 को ऊपर कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट की, तो आप टारगेट 308 का ले सकते हो पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट ले सकते हो 406 का। और अगर ये नीचे जाती है, जैसे कि इसने इस लेवल को तोड़ दिया हमारे 167 को, फिर ये आराम से 129 तक आएगी, उसके बाद ये 108 आएगी, और 108 के बाद तो ये एक्सपायरी तक तो ज़ीरो ही होगी। तो ये तो हमारे हो गया कॉल का लेवल। अब हम देखते हैं पुट का। वही बड़े बड़े टारगेट मैंने आपको बोला है, तो बड़े बड़े टारगेट, इस पर भी बड़े बड़े टारगेट मिल रहे हैं। अगर ये 264 के ऊपर जाती है और कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट की, तो 354 का पहला टारगेट रख सकते हो, 428 का सेकंड टारगेट रख सकते हो। और अगर ये 141 के नीचे जाती है और 112 को भी तोड़ देती है, फिर ये ज़ीरो हो जाएगी, फिर ये एक्सपायरी तक ज़ीरो ही होती चली जाएगी, वो आप देख लेना। और मैंने आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब जैसे कि आपने उस दिन मार्केट में देखा कि कॉल साइड ही थी, बार बार बेस पे आ रही थी और ऊपर ही जा रही थी। वही चीज़ अगर आप कॉल में देखोगे तो ये भी बेस पे आ रहा है प्राइस, और उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है, फिर अपना बेस से थोड़ा पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं, 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे था, फिर उसके बाद फिर ये ऊपर चला गया। मतलब ये है कि आप कभी भी कोई भी काम करो तो अपना मेन चार्ट इंडेक्स लगा के काम करो, कि आपको पता लग जाए कि आपका प्राइस जा कहाँ रहा है। अब ये बार बार ऊपर जा रहा है, जाने कि जिसने भी यहाँ लिया होगा उसको प्रॉफिट लिया होगा। हमेशा मैं भी आपको यही बोलता हूँ कि जब भी कोई चीज़ उठाओ तो कोशिश करो कि बेस पे उठाने की। आप उठाते हो ऊपर जाके, फिर वो नीचे नीचे होता जाएगा। आप सोचोगे मैं 20 पॉइंट दे दूंगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लूँगा, और कई लोग तो यहाँ लेके यहाँ तक बैठे होते हैं, और फिर उसके उनके प्राइस आ जाता है, फिर भी नहीं निकलते हैं कि नहीं और ऊपर जाएगा, और जबकि मार्केट उसी रेंज में घूम रहा होता है। इसलिए आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि यार अगर एक रेंज में मार्केट घूम रहा है तो मैंने प्राइस कहाँ उठाना है, मैं नीचे आके उठाऊंगा ना, मैं ऊपर तो उठाऊंगा नहीं। कि मैंने पता लगा कि मैं यहाँ उठा के बैठ गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें मुझे लॉस ही होगा। अब मैंने आपको कॉल और पुट के दोनों के लेवल बता दिए। अब आपको मैं मेन निफ्टी का एक चार्ट और बता देता हूँ एक बार। अब ये देखो हमारा मैक्स पेन कहाँ पे था। अब ये मैं देखता हूँ निफ्टी ट्रेडर्स में। अब मैक्स पेन मेरा 22,900 पे आ रहा है। उस समय ये 950 तक पहुँच गया था, और 900 950 के आसपास मैंने देखा था लास्ट। अब ये देखो मार्केट कहाँ तक गई, ये देखो 20 पॉइंट ऊपर ही गई है। 900 का मैक्स पेन आ रहा है, तो कोशिश करो कि जब भी आपको मैक्स पेन आपका अगर सुबह चेंज हो रहा है या दोपहर में चेंज हो रहा है, तो उसका प्राइस क्या है, और आपको लगे कि यार ये ऊपर ही जा रही है, तो लमसम आपको जहाँ उम्मीद करो कि मैं फिर 900 तक ही बैठूंगा, ऊपर वो भली जितना ऊपर चली जाए नीचे चले जाए, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। पर कोशिश यही किया करो कि मैं कोई भी प्राइस उठाऊं तो मैं अपने बेस पे उठाऊं, ना कि ऊपर। अगर अब मेरा मैक्स पेन आ रहा है 22,900, तो मैं नीचे उठाऊंगा ना, और मैं अपनी एक सबसे पहले तो मैं अपनी ट्रेड लाइन का बोल लूँगा कि मेरी ट्रेड लाइन कहाँ पे है। फिर उसके बाद अगर कॉल गई है तो मैं कॉल का देखूँगा कि कॉल का प्राइस क्या बेस पे आ गया है, तो मैंने बेस पे मुझे लग गया कि हाँ बेस पे आ गया है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे के आराम से बैठूँगा ना ऊपर तक, नीचे में क्यों बैठूँगा। इसलिए आप जब भी या तो आप पहले आप सीखो, या 1 महीने तक ट्राई करो कि हाँ मैंने मेन चार्ट को देख के ये फॉलो करना है कि ये कब कब अपना प्राइस नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है और कहाँ से जा रहा है।
तो ऑटोमेटिक है कि आप कोई भी प्राइस अपना ले सकते हो कि अगर ये एक बार आ गया, दो बार आ गया, और ये देखो यहाँ पे ट्रैप करके पुट में दिखा के इसने इसका हाई क्रॉस नहीं किया पुट वाले ने, और उसके बाद ये देख लो ऊपर चला गया। अगर ये इसको तोड़ता तब हम मानते ना कि पुट में है। यहाँ पे तो इसने बस रीटेस्ट लिया है, लोगों को बैठाया है पुट में, और उसके बाद कई लोग यहाँ ट्रैप ही हुए होंगे, उसके बाद सीधे कॉल चली गई। तो इसलिए पहले ये देखा करो कि मार्केट चल कहाँ रही है। भले आप 11 बजे आओ, 12 बजे आओ, 2 बजे आओ, पर सबसे पहले आप ट्रेंड देखा करो कि ट्रेंड चल क्या रहा है, कॉल में चल रहा है, पुट में चल रहा है, ऊपर है या नीचे है। अगर अप में है तो अप के हिसाब से चलो, पुट में है तो पुट के हिसाब से चलो। जब तक आप मेन चार्ट को देख के नहीं सीखोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है सीखने का। इसलिए जब भी आप कोई भी आप कॉल या पुट लेते हो तो सबसे पहले आप ये देखा करो कि मैंने प्राइस लेना कहाँ पे है, उसके बाद आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। और अगर कभी कभार अगर मार्केट आपको ट्रैप भी कर जाती है, जैसे कि कभी कभी ये देखो साइडवेज हो जाती है मार्केट, ये वाला देखो, अब ये देखो पहले की मैं इसकी लो कैंडल का, अगर मैं पहली कैंडल का ही मार्क करता हूँ तो ये देखो जब भी बेस पे आई है ऊपर गई है तो यहाँ पे भी आपको 10-15 पॉइंट तो मिल ही रहे होंगे भाई। ये देखो फिर बेस पे आया, फिर ये ऊपर गया, तो और बीच में लेने का मतलब ही नहीं है। अगर कोई जो इस मार्केट में घुसा होगा साइडवेज में तो वहाँ पे उसने तो लॉस कमाया ही होगा, लॉस ही कमाएगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा कभी भी वो। तो इसलिए, और इससे पहले की मार्केट देख लो, अब इसमें क्या पता लग रहा है, अगर मैं पहली कैंडल का ही इसका लो मार्क कर लूँ तो यहाँ पे आप देखो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, नीचे गई, उसके बाद यहाँ पे आया, रिटेस्ट लिया, फिर नीचे आ गई, यहाँ पे इसने तोड़ा है और इसका हाई निकाला है। और जब इसका हाई निकाला है यानी कि रिवर्सल हो गया ना, मार्केट पुट में चल रही थी, अचानक कॉल बन गई, और जब कॉल बनी है तो यहीं पे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ अब मुझे यहाँ किस साइड बैठना है। जैसे ही क्रॉस करे तुरंत ले लो। फिर उसके बाद यहीं पे देखो रीटेस्ट लिया है, फिर रीटेस्ट को दोबारा तोड़ा है, हमारी लाइन को भी तोड़ा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा लेवल नहीं है। अगर मैं पहली कैंडल के हिसाब से चलूँ, इसका बस लो मार्क करना है, और इसका लो मैंने मार्क किया था, उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। पर आप समझ जाना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसका लो मार्क किया, उसके बाद ये ऊपर ही गया है, उसके बाद दोबारा यहाँ रीटेस्ट लिया है। पर ये है कि जब भी रीटेस्ट ले, नीचे आए मार्केट और आपको लगे कि हाँ यहाँ रीटेस्ट चल रहा है, और बाकी आप सेलर बायर अपना सेंसिबल में देख सकते हो, वहाँ पे पता लग जाता है कि मार्केट किस साइड पे है किस साइड पे नहीं है, वहाँ से आप पता लगा सकते हो आराम से। उसके बाद ये देखो 2 बार बेस पे आया और 2 बार ऊपर गया है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी प्राइस लो तो आप सोचो कि मुझे डाउन में लेना है, ना कि मुझे ऊपर जाके लेना है। ऊपर आप हमेशा लॉस में जाओगे। और मार्केट देख लेते हैं, और जबकि ये गैप डाउन खुली थी मार्केट, उसके बाद भी कॉल में गई है। अब ये देखो पहले कैंडल का लो लगा है, क्या हुआ, रिटेस्ट ले गई, नीचे ही गई है, और जिसने भी बेस पे पकड़ा होगा प्राइस वो प्रॉफिट में गया होगा। अब ये देखो यहाँ पे लो है, ये बेस पे आया ही नहीं है प्राइस, पर हाँ ये हमारी एक लाइन आ रही है सपोर्ट की, उसको इसने रिस्पेक्ट करी है, उसी को रिस्पेक्ट देके ऊपर नीचे हुई है। पर ये साइड बेस है। उससे पहले की मार्केट देखोगे तो वो भी साइड यहाँ से नीचे आई, इस वाले को टच किया, उसके बाद बिल्कुल वहीं घूमती रही है। उसके बाद यहाँ पे जिसने भी पकड़ा होगा या इस लेवल पे किसी ने भी पकड़ा होगा वो आराम से प्रॉफिट में निकला होगा। इसलिए जब भी किसी भी, और जहाँ पे डाउन हुई थी और देखो जहाँ पे प्राइस खुला था वहीं पे ये क्लोज हुई है। तो इसलिए मतलब छोटे छोटे लॉजिक हैं, इनको आप देख के अगर आप काम करोगे तो कभी आपको लॉस नहीं होगा। और जैसे कि कई लोग स्टॉक में करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि ये तो हमारी बात हो गई इसकी, अब मैं आपको स्टॉक के बारे में कुछ बता देता हूँ। अब जैसे कि कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि स्टॉक में मतलब कैसे करना है, मतलब हमें बड़ी अमाउंट लेनी है, छोटी अमाउंट लेनी है, कोई भी हो। तो जैसे कि मैं आपको अडानी का बताता हूँ। अब इसको हम 1 वीक में देख सकते हैं। किसी ने अगर स्टॉक लेना है तो अब ये देखो मार्केट क्या, अब ये देखो इसका ये लास्ट प्राइस ये है 112 के बाद या ये 1016 पे, यानी कि 1016 पे गिरने के बाद ये ऊपर गई है। अब इस समय कितनी चल रही है, 23,210। कोशिश किया करो कि जब भी लो आए ना आपका स्टॉक में, तो आप कोशिश करो कि नीचे ही आप
लो से, ना कि ऊपर, क्योंकि ऊपर से भाई अगर 1000 पॉइंट भी गिरेगी आप कितना उसको एवरेज करोगे, इसलिए आप जितना कम करोगे वेट पर, हाँ कि स्टॉक में आपको वेट करना पड़ेगा 5-6 महीने, एक साल भी लग सकता है, 5-6 महीने भी लग सकते हो सकता है कि कल ही गिर जाए, कोई पता नहीं है मार्केट का। इसलिए अपना एक प्राइस एक्यूरेट कर लो कि मैंने 1 वीक में देखना है, और मैं जब भी लो आएगा मैं तब लूँगा, उससे पहले नहीं लूँगा, क्योंकि जितना आप नीचे लोगे आपका लॉस कम होगा और आप आराम से लंबे टाइम के लिए 1 साल 2 साल के लिए स्टॉक में बैठ सकते हो, वो आपकी चॉइस है। बाकी अगर अच्छी लगी और नॉलेज तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसमें मैं आपको लेवल बताता रहता हूँ। धन्यवाद।